गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वी हैव स्टार्टेड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। हमने इसमें पढ़ा था कि जो अल्कली मेटल्स हैं दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद क्राउन ईथर्स एंड साइक्लिक पॉलीईथर्स एंड क्रिप्टेट्स। क्राउन ईथर्स और साइक्लिक पॉलीईथर्स और क्रिप्टेट्स। ठीक है, तो कुछ और लिगेंड्स हैं जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स साइज बहुत बड़ा है और चार्ज इज़ वेरी लेस। तो अगर मैं चार्ज टू साइज रेशो देखूँ इसकी, तो इट इज़ वेरी वेरी लेस। और लेस चार्ज और बड़े साइज़ की वजह से इट फॉर्म्स वेरी लेस कॉम्प्लेक्सेस, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज़ वेरी वेरी लेस। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस सच एज, कुछ लिगेंड्स सच एज सैलिसिल्डिहाइड और बीटा डाइकीटोन लिगेंड्स के साथ ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सैलिसिल्डिहाइड क्या चीज़ है? इट इज़ बेंजीन रिंग। बेंजीन के ऊपर OH एंड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। डाइकीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, कार्बन और C डबल बॉन्ड O। ऐसे टाइप के लिगेंड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कॉम्प्लेक्सेस दैट इज सोडियम सैलिसिल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स। तो सोडियम सैलिसिल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स में आपके पास यू हैव सोडियम एटम एंड सैलिसिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लगे हैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ। तो हम सैलिसिल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं? यू हैव बेंजीन रिंग, यू हैव C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड O। अब देखो सैलिसिल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। ऑक्सीजन हैज़ अ कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन सोडियम के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो सोडियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल सैलिसिल्डिहाइड का आ जाएगा और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी सोडियम के साथ बॉन्ड बना देगा और ये भी सोडियम के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो यू हैव सोडियम सैलिसिल्डिहाइड 2, बिस सैलिसिल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बन गया ये सोडियम का। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वैसे एसिटाइल एसीटोनेटो कॉम्प्लेक्स, ये जो अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ CH3 और CH2, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेट। एसिटाइल एसीटोनेट ऑल्सो हैज़ इट इज़ ऑल्सो अ लिगेंड। यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बाइंड। जितने एटम के साथ बाइंड करता है दैट इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी। तो यहाँ पे कितने एटम के साथ बाइंड कर रहा है? 2 एटम के साथ। सो वी कैन से इट इज़ द bidentate ligand. Salicylidehyde is also bidentate ligand, whereas acetyl acetonate is also a bidentate ligand. ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बना दूँ मेटल के साथ तो कैसा बन जाएगा? CH3CO। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड ले आऊँ, मैं बॉन्ड शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इस हाइड्रोजन का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2 नहीं, क्या बच गया? सिंगल CH बच गया यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। वैसे आपके पास दूसरा लिगेंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? CH3। तो 2 लिगेंड आपस में आए, बीच में क्या आ जाएगा आपका? सोडियम। अब ये आपस में क्या बना देंगे इसके साथ? बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एरो, इसका लोन मतलब ये वाला बॉन्ड क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा बना आपके पास? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज अगेन द बिस एसिटाइल एसीटोनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द अल्कली मेटल्स। यहाँ पे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। यहाँ पे भी सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ठीक है, अगर हम सीजियम लेते हैं, सीजियम में ऐसे 3 एटम्स, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। तो एक मान लो इस तरफ से जुड़ गया, ये लिगेंड हो गया। एक इस तरफ से जुड़ गया, ये लिगेंड हो गया। एक इस तरफ से जुड़ गया, ये लिगेंड। ये जो मैं एरो बना रही हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर है जो ये बेचा हुआ है। ठीक है, तो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैन वेरी फ्रॉम 4 और इट कैन बी 4 और इट कैन बी 6। ठीक है, नाउ वैसे ही
ये थे अल्कली मेटल। वैसे अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी देखूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में बेरिलियम इज हैविंग द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। बेरिलियम एसिटाइल एस्ट्रोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यू हैव बेरिलियम, यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ये है ऑक्सलेट लिगेंड, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ। आपने पढ़ा है ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम के साथ पास एक और आ गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे है O नेगेटिव, कुछ भी मान सकते हो आप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O, मतलब इसी तरह बनाना है आपने यहाँ पे O नेगेटिव और O नेगेटिव। अगेन बेरिलियम विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद दिस, लाइक दिस। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया ये, इट विल बी लाइक ऑफ अ टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बन गया ये बेरिलियम के साथ, ठीक है। तो बेरिलियम कैन फॉर्म 2 कॉम्प्लेक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेरिलियम COO ट्वाइस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द बेरिलियम ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स, बेरिलियम ऑक्सलेट, और दिस कैन बी रिटन एज बेरिलियम ऑक्सलेट इज OX2, और कितना नेगेटिव चार्ज था, इट इज़ 2 नेगेटिव चार्ज। बेरिलियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव क्या हो गया, बैलेंस, और पीछे कितना बचा, 2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एसीटेट लिगेंड होता है एक एसीटेट, CH3COOH, ये क्या चीज़ है, CH3 डबल बॉन्ड O। अब एसीटेट में ये इस ऑक्सीजन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो अगेन बेरिलियम एसीटेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, कैसे बनाता है, यू हैव 4 बेरिलियम एटम्स, बेरिलियम, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेरिलियम। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ टेट्राहेड्रल, बीच में है ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। तो आप कैसे बना दोगे इसको, फॉर्मूला क्या बन गया, BeO, अभी तक यही बना, BE4O, इतना बन गया फॉर्मूला। अब हमें लगाना है CH3COO, कितने लगाने हैं हमने, 6 मॉलिक्यूल्स लगाने हैं। तो जो CH3CO हो इसको हम एब्रीविएट करते हैं AC, मतलब एसीटेट आयन की तरह। तो 1 एसीटेट आयन इज हियर, 1 एसीटेट आयन इज हियर, 1 एसीटेट आयन इज हियर एंड 1 एसीटेट आयन इज हियर, ठीक है। कितने हो गए, 4 एसीटेट आयन, बचे हुए आप 2 के ब्रिज में लगा दोगे, एसीटेट हियर एंड एसीटेट here, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट इज BE4 एसीटेट 6 टाइम, दिस इज द बेरिलियम एसीटेट कॉम्प्लेक्स, बेरिलियम एसीटेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बेरिलियम के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल में है आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है। और आप देखते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम इज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद टेट्रापाइरोल रिंग, टेट्रापाइरोल रिंग आपने सिर्फ याद रखना है कि यू हैव मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज कोऑर्डिनेटिंग टू 4 नाइट्रोजन एटम्स। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आपने इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ये जो मैं बना रही हूँ इसका मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बीच में, ठीक है। तो ये है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन इज, मैग्नीशियम इज फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद 4 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अ पोरफायरिन सिस्टम, आपने बस इतना याद रखना है, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर विद पोरफायरिन सिस्टम, ठीक है। तो ये कैसी रिंग है, इट इज़ मैक्रोसाइक्लिक रिंग, बहुत बड़ी साइकिल है मैक्रोसाइक्लिक रिंग। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एक और कॉम्प्लेक्सिस है आपके पास है EDTA के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, इट इज़ इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका कॉम्प्लेक्स बनाता है। और EDTA का स्ट्रक्चर है इथाइलिन, इथाइलिन मतलब CH2
डाई अमीन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कुछ भी है, मैं बताती हूँ अभी आपको। टेट्रा एस्टिक एसिड, अब एस्टिक एसिड क्या है, CH2 COOH CH2 COOH CH2 COOH और CH2 COOH। दिस इज इथाइलिन डायअमीन 4 एस्टिक एसिड मतलब टेट्रा एस्टिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड ऑल्सो फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस। अब कैसे बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बताना सिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल इट इज़ मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो आप कैल्शियम 2 पॉजिटिव का एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे। यहाँ पे लगाओगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे लगा दोगे आप ऑक्सीजन। लेट इट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से बनाओगे। अब आपने इस रिंग में इस वाले लिगेंड को फिट करना है, तो यू हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा है, CH2 CH2, तो यू हैव CH2 CH2, फिर है CH2CO। अब जब ये EDTA, दिस इज EDTA, जब EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे यहाँ से रिमूव। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो क्या आ गया, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, CH2COO, तो मैं क्या बना सकती हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O बन गया ना। नाइट्रोजन का CH2 C डबल बॉन्ड O और जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया कैल्शियम के साथ। अगेन नाइट्रोजन के साथ क्या बन गया, CH2 C डबल बॉन्ड O और O, इसने फिर से कैल्शियम के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। अब इस नाइट्रोजन के साथ एक और CH2CO प्रेजेंट है, तो हम इसको बना देंगे ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O और O। इस नाइट्रोजन का फिर से प्रेजेंट है, तो इट इज़ CH2 C डबल बॉन्ड O और O। तो दिस इज द कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी स्टेबल। अब देखो जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मान लो आप इस चीज़ को ले रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ये बना ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 मेंबर साइकिल बन गई। लीगेंट में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स बना तो साइकिल बन गई, और इस साइकिल को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज चिलेट रिंग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, बहुत सारे चिलेट रिंग्स बन रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना, इट इज़ वेरी वेरी stable complex. So this is all about the complexation tendency of the alkali metals complexes and alkaline earth metal complexes. और आप देखोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग्स, दीज आर द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे भी देखो जब आप पास बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, चिलेट रिंग चिलेट रिंग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग इट इज़ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। आप हर जगह देखोगे चिलेट रिंग की फॉर्मेशंस हो रही हैं, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज चिलेट रिंग्स द कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी वेरी स्टेबल।